नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। महाशिवरात्रि का पर्व करीब आ रहा है और जन जन शिवमय हो रहा है। सभी राग रागनियां मानो शिव धुन बजा रही हैं। विशेष आनंद और उल्लास मन को प्रफुल्लित कर रहा है और हो भी क्यों ना, हम सबके आराध्य महान योगी अघोरी भगवान शिव से जुड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। जो भी शिव भक्त हैं, माँ पराशक्ति के भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल है ये महाशिवरात्रि का त्योहार। भगवान शिव को मनाने का अनूठा अवसर जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मानो सभी में होड़ लग जाती है कि कौन ज्यादा कठोर प्रयास करेगा भोले बाबा को मनाने का, और आप सभी को भी प्रयास करना है। इस दिन भगवान शिव के निमित्त सर्वश्रेष्ठ साधना, ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्र की सर्वोच्च साधना आप सभी को करनी है। एक ऐसी साधना जो आपको इतना कुछ दे जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो इस महाशिवरात्रि को आप सभी को करनी है भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की एक साधना, जो आपके जीवन के असंतुलन को दूर करके जीवन को सहज और सरल बना देगी, आपकी आत्मा को चैतन्य कर देगी। इस साधना के बारे में जानने से पहले और साधना के जो विधि विधान हैं उसके बारे में जानने से पहले बहुत जरूरी है कि जिस मंत्र को हम साध रहे हैं, जिस मंत्र का हम आज के दिन जप कर रहे हैं, पंचाक्षरी मंत्र, इसके वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस भी मंत्र को आप जपते हो उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि आपको उसके अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। रटे रटाए शब्दों को बिना अर्थ जाने बार बार रटते रहना ये साधना का सही अर्थ नहीं है। वरन जो मंत्र, जो शब्द आप बोल रहे हैं उसके वास्तविक रहस्य को समझकर अगर आप मंत्र का जप करते हो, उच्चारण करते हो, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं और वास्तविक रूप से साधना आपकी सफल होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। तो थोड़ा संक्षेप में जो पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का, इसके रहस्य, इसके अर्थ के बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। तो जो पंचाक्षरी मंत्र है ये भगवान शिव ने मानव के कल्याण के लिए स्वयं प्रदान किया है, जिसका अर्थ है जो शिव सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, उन्हें मेरा प्रणाम है। नमः शिवाय, इसमें युक्त जो 5 शब्द हैं ब्रह्मांड में 5 तत्वों के, पंचभूतों के प्रतीक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं पंचभूतों से मानव शरीर भी बना है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड का सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है। शिव पुराण कहता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और हो भी क्यों ना, सृष्टि की सारी शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं। इस मंत्र का जप करने वाले को किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयं भगवान शिव सहारा देते हैं। संपूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु है ये मंत्र। नमः शिवाय ओम लगाकर षटाक्षरी हो जाता है। तो बात करते हैं कि महाशिवरात्रि में किस विधान से आपको इस मंत्र का जप करना है। तो अगर हम समय काल की बात करें तो 8 मार्च 2024, 8 मार्च को आपको ये साधना करनी है। कई लोगों में कन्फ्यूज़न है 8 मार्च और 9 मार्च को लेकर। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो महाशिवरात्रि इस बार पड़ रही है वो 8 मार्च को पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि 9 मार्च को सूर्योदय में प्राप्त हो रही है, लेकिन 9 मार्च की शाम को समाप्त हो जाएगी, जबकि 8 मार्च को रात्रि को चतुर्दशी तिथि हमको प्राप्त हो रही है। और शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी तिथि जिस अर्धरात्रि को होती है उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो 8 मार्च को आपको ये साधना उठानी है। और दूसरी चीज़, किस समय आपको ये साधना उठानी है, तो ये आप सामर्थ्य अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार समय का चयन कर लें। प्रातःकाल आप इस साधना को कर सकते हैं या संध्या काल में आप इस साधना को कर सकते हैं, और निशित काल में भी इस साधना को आप उठा सकते हैं। महाशिवरात्रि में रात्रि के चारों पहर का विशेष महत्व है, और विशेषकर निशित काल में की गई जो साधना होती है, मंत्र जप होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होता है। महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर की पूजा का समय और उसका जो विधान है, किस प्रकार पूजा करनी है, उससे संबंधित भी एक वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर लेंगे, उसे आप लोग जरूर देख लें। तो जहाँ तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र की साधना उठाने का समय, इसकी अगर हम बात करें तो आप अपनी सुविधा अनुसार अर्ली मॉर्निंग या शाम को या रात्रि को एक समय का चुनाव कर लें। अब आगे बात करते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त हो लें। सर्वप्रथम तो आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। देखिए, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसका पंचामृत से आपको
अभिषेक करना है। जो लोग पंचामृत की व्यवस्था किसी भी कारणवश नहीं कर सकते हैं, वो गाय के कच्चे दूध से या शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उससे भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में शिवलिंग नहीं है, वो भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर जो भी उनके घर के मंदिर में स्थापित है उसका ही पूजन करें। उसे ही पंचामृत के या गाय के कच्चे दूध के या गंगा जल के छींटे दे दें और उसके बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य ये भोलेनाथ को अर्पित करें और सामर्थ्य अनुसार जो भी भोलेनाथ की प्रिय चीज़ है जो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं सुविधा अनुसार, वो आप भोलेनाथ को चढ़ाएं। पुष्प में आप धतूरे के, आंकड़े के पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करें। शमी के पत्ते और पुष्प उनको अर्पित कर सकते हैं, उनको बहुत प्रिय है। तो ये तो अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे, लेकिन जो साधना में आपको मुख्य चीज़ें चढ़ानी है उसमें आपको बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है। 11 या 21 बेलपत्र या तो आप माला बना के भोलेनाथ को अर्पित कर लें या बिना माला के खुले 11 या 21 बेलपत्र आपको भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। और भगवान शिव का जब आप पूजन कर रहे हैं तो माँ पार्वती का भी आपको ध्यान करना है, उनका भी पूजन करना है, उनको भी धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य ये चीज़ें अर्पित करनी है और साधना में सफलता का आशीर्वाद माँ पार्वती से भी आपको लेना चाहिए। जोत आपको घी की जलानी है। आप देखिए, जोत आपको अखंड जोत जलानी है। जिस समय से आप ये साधना करेंगे उसके बाद पूरे 24 घंटे घी की अखंड जोत आपको जलानी है। लेकिन इन केस के अखंड जोत जो लोग नहीं जला पा रहे हैं तो वो सिंपल जोत जलाएं और उसके बाद ये साधना आपको करनी है। मंत्र जप आपको कितना करना है? तो मंत्र जप आपको 101 माला करनी है, रुद्राक्षी माला से करनी है। आसन कौन सा लगेगा? आसन आपको ऊनी लाल रंग का या कुश का आसन है तो सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव की साधना में, तो इन आसनों का आप प्रयोग करें। भोग भगवान शिव को जो अर्पित करेंगे उसमें कोई बंधन नहीं है। कोई भी एक मिष्ठान और कोई भी भगवान का प्रिय फल उनको आप अर्पित कर दें। साधना से पहले संकल्प आपको अवश्य लेना है। संकल्प लेके भगवान शिव को बताएं कि आप उनके पंचाक्षरी मंत्र की 101 माला का जप कर रहे हैं। इस प्रकार उनसे निवेदन करें। साधना में सफलता का उनसे आशीर्वाद लें और भूल चूक की क्षमा याचना करें। जो भक्त किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना उठा रहे हैं तो वो अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष निवेदन करें और उसके बाद जो संकल्प का जल है लिया हुआ उसको जमीन पर आप छोड़ दें। और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन साधना से पहले या बाद में आप मंदिर जरूर जाएं। देखिए, बहुत अर्ली मॉर्निंग अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के बाद आप मंदिर जाकर, शिवालय में जाकर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत ना होने की स्थिति में गाय के कच्चे दूध से या गंगा जल में शुद्ध सादा जल मिलाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें और एक घी का दीपक आपको शिवालय में जलाना है। एक चीज़ आपको जरूर करनी है इस साधना में कि घर के मंदिर में आप दक्षिणा रख दें, कम से कम 11 रुपये वो दक्षिणा रख दें। और जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो किसी भी गरीब को, कोई भी गरीब व्यक्ति आपको दिखता है, कोई ब्राह्मण दिखता है, उसको ये दान कर दें। और इच्छानुसार आप चाहें तो और बहुत सारा दान इस दिन किया जाता है जो बहुत शुभ होता है, तो आप अपनी इच्छानुसार चावल का, चीनी का, फल आदि का दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब को कर सकते हैं। शिवालय जब जाएंगे तो घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है और भगवान शिव के निमित्त जो भी सामर्थ्य अनुसार आप चीज़ें उनको भेंट कर सकते हैं, फल, पुष्प, अक्षत आदि, वो उनको भेंट करें। बहुत श्रेष्ठ साधना है, आप सभी लोग करें। और महादेव शिव की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है जो इस मंत्र का जप कर लेता है और विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन जो निरंतर इस मंत्र का जप करता है वो विशेष उन्नति को प्राप्त करता है। सभी कार्य बनते हैं और जीवन में कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं जो महादेव की कृपा से पूरी ना होती हो। हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं, क्योंकि जब ये पांचों तत्व असंतुलित होते हैं हमारे शरीर में तो बहुत सारी शारीरिक, मानसिक व्याधियां सामने आती हैं। तो जब इस मंत्र का जप किया जाए और विशेषकर इस महान दिन, दिव्य दिन, महाशिवरात्रि के दिन, तो ये पंचभूत जो शरीर में हैं वो संतुलित हो जाते हैं। फलतः रोग से मुक्ति मिलती है, प्राण ऊर्जा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और गूढ़ से गूढ़ विषय, ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता व्यक्ति को प्राप्त होती है। ग्रह दोष शांत होते हैं। विशेषकर चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति का शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है चंद्रमा और शुक्र, तो भोलेनाथ के इस जाप से, ओम नमः शिवाय के जाप से शुभ फल ये सारे ग्रह प्रदान करते हैं। और
कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। जो भी भगवान शिव की उपासना करता है तो सात्विक आहार व्यवहार आज के दिन आपको रखना है। प्याज लहसुन का भी आपको त्याग करना है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही व्रत का संकल्प ले लें, और अगर साधना जो भी लोग कर रहे हैं तो वो सुबह जब प्रातःकाल स्नान करेंगे तो ही साधना का संकल्प तब भी लें, 2 बार लें। एक तो सुबह स्नान करके जब आप भोलेनाथ की पूजा में बैठेंगे तब भी साधना का संकल्प लेंगे, यदि आपको रात्रि को साधना करनी है तो ठीक है। तो 2 बार आपको संकल्प लेना है। एक तो अर्ली मॉर्निंग जब आप भगवान शिव की पूजा उपासना करेंगे तब संकल्प लेंगे, और अब दूसरा जब आप साधना शुरू करेंगे रात्रि को अगर कर रहे हैं तो संकल्प आपको दोबारा से लेना पड़ेगा। सुबह का जो संकल्प होगा वो मन में ही आपको करना है। उसके लिए चावल अक्षत हाथ में लेकर, जल लेकर संकल्प नहीं करना है। ऐसा संकल्प आपको तभी करना है हाथ में अक्षत जल वगैरह लेके, जब आपको साधना शुरू करनी है उससे तुरंत पहले आपको संकल्प लेना है। और साधना के पहले से ही अपने मन मस्तिष्क को, अपने विचारों को पवित्र रखें। ओम नमः शिवाय का जप, ये नहीं कि आपको साधना काल में ही आप करें, पहले से ही इस मंत्र का आप मानसिक जप करते रहें ताकि आपकी शुद्धि हो, और जब आप साधना में बैठें तो संपूर्ण फल इस साधना का आपको प्राप्त हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।